रोहिंग्या आते हैं यहाँ पर, उनको हटाना चाहिए ना, देश से बाहर निकालना चाहिए ना आपके हिसाब से? अरे रोहिंग्या भाई हमारा देश है, तो देश के हिसाब से जो कानून रहता है दे सकते हो। इतनी बड़ी जगह पड़ी है, वहाँ कुछ सिक्योरिटी लगा दो। यहाँ भाई थोड़े दिन रह रहे हो, मारे जा रहे हो कहीं किसी देश में या कुछ, और ये जो मारे जा रहे हैं बेचारे, इनको भी देना। जरा एक पल रुकिए। अगर आपने इस वीडियो पर सिर्फ टाइटल देखकर क्लिक किया है तो अपने आप से एक सवाल पूछिए, क्या आपको सच में पूरी कहानी पता है या सिर्फ वही जो आपको दिखाया गया? अपील कर रहा हूँ, आप जितना भी मुसलमान है सब भाई हमारे मुसलमान का, हमारी माँ बहन को सुनो और उनको ऊपर सिर्फ आप लोग आगे आ जाए, वो लोगों को जैसा आगे पता चले कि दुनिया के मुसलमानों को भी और काफिर को भी पता चले कि हमारे मुसलमान जाग गया। ये बात जबान करके दिखा, ऐसे मांगता था। तुम भी बता, तुम भी एक्टिंग करके बता। कहाँ से आए तुम, कहाँ रह रहे हो? यहाँ पर मैं यहाँ लोसर में लुके हुए हैं। लोसल में तुम्हारा पूरा, तो उनके लिए ऐसा जगह बनाओ, एक साइट ऐसा बनाओ कि उनका भी व्यवस्था हो जाए, बर्मा वालों को भी और बांग्लादेशी को भी व्यवस्था हो जाए। हिंदुस्तान में सबका गुजर बसर हो जाए, लेकिन ऐसा व्यवस्था मत करो कि हिंदुस्तान से बांग्लादेशी को, बर्मा देशी को भगा दोगे तो हिंदुस्तान में क्या रह जाएगा? भाईचारा वाली दिली बात ही नहीं रह जाएगा। टूटे हुए घर, भागते लोग, रोते बच्चे, इन तस्वीरों ने हमें भावुक तो कर दिया, लेकिन क्या इन्होंने हमें समझदार भी बनाया या फिर हमने बिना सोचे एक पक्ष चुन लिया? बांग्लादेशियों से मुक्त होगा भारत। भारत में अवैध तौर से रह रहे बांग्लादेशियों के खिलाफ दरअसल सरकार के एक्शन का असर दिखने लगा है, बड़ी तादाद। और आज सवाल यह है कि क्या रोहिंग्या मुसलमानों को भारत में रहने देना चाहिए या नहीं। ये वैसे तो एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा है, लेकिन हमारे देश में इस पर आजकल राजनीति हो रही है। और दिल्ली में आज बांग्लादेशी घुसपैठियों पर स्ट्राइक का दूसरा दिन रहा। दिल्ली के मुस्लिम मोहल्ले में आज पुलिस पहुंची और जो लोग कहते थे कागज नहीं दिखाएंगे, वो भी चुपचाप कागज लेकर। आज का यह वीडियो किसी को सही या गलत ठहराने नहीं आया है। यह वीडियो उस सवाल पर वार करता है जिसे पूछने से ज्यादातर लोग डरते हैं। जब एक ऐसा समुदाय जिसे दुनिया शांति प्रिय मानती है अचानक हिंसा पर उतर आए, तो क्या वो पागलपन है या फिर किसी बहुत पुराने डर का विस्फोट? जिस प्रकार की घुसपैठ ये लोग करवा रहे हैं बांग्लादेशी घुसपैठियों का, जिस प्रकार की घुसपैठ इन लोगों ने रोहिंग्या का झारखंड के अंदर कराना प्रारंभ किया है, अगर डेमोग्राफी चेंज इसी प्रकार की होगी, आज ये लोग यात्रा रोक रहे हैं। बहनों और भाइयों, आने वाले समय में घरों के अंदर घंटी और शंख भी नहीं बजाने। कल्पना कीजिए एक ऐसी गली जहां सदियों से अहिंसा को धर्म से ऊपर रखा गया हो, अब उसी गली में हर साल खून बहता दिखाई दे, बच्चों के लिए ये सामान्य बन जाए। अब बताइए, ये सिर्फ धार्मिक आजादी है या किसी और की आस्था पर सीधा हमला? यहीं पर कहानी करवट लेती है, क्योंकि जो आपको अब तक बताया गया वो आधा सच है, और आधा सच कभी कभी पूरे झूठ से भी ज्यादा खतरनाक होता है। इस वीडियो में हम वो परतें खोलेंगे जो न्यूज हेडलाइंस कभी नहीं खोलती, डर, अपमान, चुप्पी और वो स्मृतियां जो पीढ़ियों तक जिंदा रहती हैं। हम आपको दिखाएंगे कि ये टकराव अचानक पैदा नहीं हुआ, बल्कि इसे धीरे धीरे सींचा गया है इतिहास, आस्था और इंसानी अहंकार से। अगर आप तैयार हैं सिर्फ महसूस करने के लिए नहीं, समझने के लिए, तो अंत तक बने रहिए, क्योंकि जो आप अंत में जानेंगे वो शायद आपकी सोच बदल दे। यहाँ पे पीछे जो आ रहे हैं लोग, आप सर कहाँ से है? मस्जिद से है। आप कहाँ के रहने वाले हैं? कौन से? हम बांग्लादेश के हैं। बांग्लादेश से। आप कहाँ से? बांग्लादेश से। शाहीन बाग में आप? हाँ। आप कहाँ से? बांग्लादेश से। चलिए फटाफट कमेंट करके हमें बताइए ये वीडियो आपको कैसे मिली। क्या आपने खुद सर्च किया था या फिर अचानक ये आपके स्क्रीन पर आ गई और आप क्लिक करने से खुद को रोक नहीं पाए? सच बताइए, क्योंकि हमें भी जानना है कि आजकल YouTube हमारी आवाज आप तक किस रास्ते से पहुंचा रहा है। और हाँ, अगर आप खुद को एक सच्चा हिंदू मानते हैं तो फैक्ट मंत्रा चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ आपको मिलेगी हर वो ट्रेंडिंग खबर, वो सच्चाई जो बाकी जगह या तो दबा दी जाती है या तोड़ मरोड़ कर दिखाई जाती है। वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, क्योंकि आपका एक लाइक इस वीडियो को और हजारों लोगों तक पहुंचा सकता है और शायद किसी की सोच बदल सकता है। तो कमेंट भी कीजिए, सब्सक्राइब भी और लाइक भी। और अब बिना वक्त गंवाए चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। क्या आपको रोहिंग्या मुस्लिमों का दर्द महसूस होता है? उनकी टूटी झोपड़ियां, भागती औरतें, खून से लथपथ बच्चे और वो आंखें जो पूरी दुनिया से बस एक सवाल पूछ रही होती हैं, हमने ऐसा क्या किया? हर न्यूज चैनल, हर रिपोर्ट, हर सोशल मीडिया पोस्ट एक ही तस्वीर दिखाता है, रोहिंग्या पर हुए जुल्म की दास्तां। और वो दास्तां वाकई दिल दहला देने वाली है।
लेकिन क्या आपने कभी खुद से पूछा है, क्या हमें सिर्फ रोहिंग्या का दर्द दिखता है या फिर हम सिर्फ वो देखना चाहते हैं जो दिखाया जा रहा है? म्यांमार में जो कुछ हो रहा है वो इंसानियत के खिलाफ है, इसमें कोई शक नहीं। मगर क्या आपने कभी ये जानने की कोशिश की कि वहां के बौद्ध लोग, जो आम तौर पर शांति प्रिय माने जाते हैं, वो इस कदर हिंसक क्यों हो गए? क्या ये महज पागलपन है या इसके पीछे कोई बहुत पुराना, बहुत गहरा जख्म है जो सालों से दबा हुआ था? कहानी अधूरी है। जो आपको बताया गया है वो पूरा सच नहीं है। आज हम उसी अधूरे सच को पूरा करेंगे और आपको दिखाएंगे कि ये सिर्फ एक क्राइसिस नहीं, ये सदियों से चलते आ रहे टकराव का नतीजा है। Million Rohingya Muslims live in Cox's Bazar, the world's largest refugee camp, which is vulnerable to climate disasters, fires, and overcrowding. But many see no alternative. जब आप आज म्यांमार में जलते हुए गांव देखते हैं तो लगता है जैसे ये हिंसा अचानक भड़क गई हो, जैसे ये कोई ताजा झगड़ा है सरकार बनाम एक अल्पसंख्यक समुदाय। लेकिन सच ये है कि ये आग 400 साल पुरानी है। 16वीं सदी का बर्मा। वहां के बौद्ध शासकों ने एक ऐतिहासिक फैसला लिया, बकरीद के मौके पर जानवरों की कुर्बानी पर रोक। कहा गया कि ये अमानवीय है और इस धरती पर ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए जो करुणा के सिद्धांतों के खिलाफ हो। उसके बाद 18वीं सदी में राजा अलोंगपाया आए। उन्होंने एक और कदम उठाया। अब न सिर्फ कुर्बानी पर बल्कि इस्लामी तरीके से जानवरों को हलाल करने पर भी रोक लगा दी गई। आप सोच सकते हैं ये तो धार्मिक आजादी का हनन था, लेकिन बौद्धों के लिए यह धार्मिक सुरक्षा थी, एक ऐसा प्रयास जिसमें वो अपने मूल सिद्धांत अहिंसा को बचाना चाहते थे। और यहीं से शुरू हुआ धार्मिक टकराव का सिलसिला, जिसमें एक पक्ष अपने धार्मिक अभ्यास को जीना चाहता था और दूसरा पक्ष उसे अपनी आस्था पर हमला मानता था। शासन बदले, सरकारें बदली, लेकिन ये तनाव बना रहा। ये सिर्फ एक सांप्रदायिक झगड़ा नहीं है, ये सदियों से पनपता आ रहा आस्था बनाम आस्था का टकराव है। आज जो हिंसा आप देख रहे हैं वो एक प्राचीन संघर्ष की आधुनिक झलक है। ये कहानी अचानक शुरू नहीं हुई, ये बस अब आपके सामने उजागर हो रही है। दोनों ही धर्म, इस्लाम और बौद्ध, अपने आप में विशाल हैं, गहरे हैं और करोड़ों लोगों की आस्था से जुड़े हुए हैं। लेकिन इनकी जड़ों में कुछ ऐसी अभिन्न अंतर हैं जो टकराव का कारण बनते रहे हैं। बौद्ध धर्म करुणा और अहिंसा पर टिका है। हर जीव में बुद्धत्व देखने वाली दृष्टि। जानवर की हत्या, चाहे किसी भी मकसद से क्यों ना हो, पाप मानी जाती है। इसलिए जब बौद्धों ने देखा कि ईद के मौके पर सड़कों पर खून बहता है तो उन्हें यह धर्म के खिलाफ प्रतीत हुआ। वहीं इस्लाम अपनी धार्मिक पहचान को पूरी शक्ति से निभाने में विश्वास रखता है। कुर्बानी एक प्रतीक है, त्याग का, भक्ति का और अल्लाह के प्रति समर्पण का। वो इसे रोकने को सीधा धार्मिक हस्तक्षेप मानते हैं। लेकिन यहीं से शुरू होता है संघर्ष। एक धर्म कहता है ये कर्म पवित्र है, दूसरा कहता है ये कर्म हिंसक है। इतना ही नहीं, जहां बौद्ध मूर्तियों को पूजनीय मानते हैं, वहीं इस्लाम मूर्ति पूजा को शिर्क यानी सबसे बड़ा गुनाह मानता है। इसका असर सिर्फ धार्मिक दृष्टिकोण तक सीमित नहीं रहा, इसने सामाजिक संबंधों, पड़ोसियों और पीढ़ियों को अलग अलग खेमों में बांट दिया। ये कोई साधारण असहमति नहीं, ये एक ऐसा आध्यात्मिक टकराव है जो हर बकरीद, हर मंदिर, हर मस्जिद में दोहराया जाता रहा है। और जब दो आस्थाएं खुद को एक दूसरे के विरोध में परिभाषित करने लगें, तब टकराव नियम बन जाता है, अस्वीकार्यता उसकी नींव। आपने कभी बकरीद की सुबह म्यांमार की गलियों में घूमकर देखा है? सफेद कपड़े पहने लोग, हाथ में रस्सी पकड़े हुए और पीछे चलता एक बकरा या कभी कभी बैल, कसाई खाने की ओर बढ़ते कदम और रास्ते में बहता खून। आपकी जो है खोला जा रहा है। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह भाई बिस्मिल्लाह। अच्छा भाई फिर से भाई अब खोल दिया गया, तो दोनों रस्सियां खोल दी गई हैं और बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह भाई। अब कल्पना कीजिए एक ऐसा समाज जो अहिंसा को धर्म से भी ऊपर मानता है, जहां एक मच्छर मारना भी पाप समझा जाता है। वहां के लोगों के लिए यह दृश्य क्या होगा? बौद्धों के लिए कुर्बानी सिर्फ एक धार्मिक क्रिया नहीं बल्कि एक आघात है। हर ईद पर जब वो अपने पड़ोसी मुसलमानों को जानवर काटते देखते हैं, खून से लथपथ गली और बच्चे जो उस खून को सामान्य मानने लगे हैं, तो उनके लिए यह सिर्फ असहमति नहीं, एक सांस्कृतिक आक्रोश बन जाता है। म्यांमार में कई इलाकों में सरकार ने आदेश दिए कि मुस्लिम अपने कपड़ों से खून के निशान मिटाएं, अपने घरों से खून न बहने दें, ताकि वो बाहर रहने वाले बौद्धों की नजरों में ना आए। सोचिए, जब एक धार्मिक परंपरा किसी और के लिए डर, घृणा और आक्रोश का प्रतीक बन जाए तो टकराव कितना गहरा हो सकता है। कुर्बानी का विरोध इसलिए बड़ा मुद्दा है क्योंकि ये सिर्फ जानवर की गर्दन नहीं काटती, ये सदियों से बसी संवेदनाओं को भी चीरती है। बामियान, अफगानिस्तान की घाटी में खड़ा एक शांत विशाल बुद्ध 1500 सालों से खामोश खड़ा था, न किसी पर हमला किया, न किसी को नीचा दिखाया। फिर भी साल 2001 में तालिबान ने उसे विस्फोटकों से उड़ा दिया। क्यों? क्योंकि उनके लिए वो एक मूर्ति थी
और मूर्ति पूजा इस्लाम में शिर्क है, मगर बौद्धों के लिए वो सिर्फ एक पत्थर की आकृति नहीं थी, वो श्रद्धा थी, संस्कृति थी, पहचान थी। लेकिन बामियान पहला जख्म नहीं था। इससे पहले भी इतिहास में कई बार बौद्ध मूर्तियों को निशाना बनाया गया। मुगल काल में औरंगजेब जैसे शासकों ने, नादिर शाह और अफशार वंश के आक्रमणकारियों ने बौद्ध प्रतीकों को बार बार तोड़ा, अपमानित किया। हर बार एक ही संदेश, तुम्हारा विश्वास गलत है। अब आप सोचिए, जब सदियों तक आपकी आस्था को मारा गया हो, आपके इष्ट की प्रतिमाओं को तोपों से उड़ाया गया हो और फिर आधुनिक युग में तालिबान उसी परंपरा को दोहराए, तो उस पीड़ा का असर सिर्फ अफगानिस्तान में नहीं रहेगा। म्यांमार के बौद्धों ने यह सब देखा। उन्होंने अनुभव किया कि उनकी चुप्पी को कमजोरी समझा गया, और जब बामियान गिरा तो रोहिंग्या मुसलमानों ने एक शब्द भी नहीं कहा, न कोई विरोध, न संवेदना। यहीं से म्यांमार के बहुसंख्यक बौद्धों के मन में एक धारणा पनपी, अगर हमें कुछ हुआ तो ये लोग कभी हमारे साथ नहीं खड़े होंगे। और यही धारणा आज म्यांमार में रोहिंग्या मुसलमानों के लिए घातक बन गई है। तालिबान, एक नाम जिसे सुनते ही आपके जहन में आ जाता है आतंक, हिंसा, कट्टरता। और ये सही भी है। उन्होंने बामियान की मूर्तियां तोड़ी और उसे पूरी दुनिया ने आतंकी हमला करार दिया। लेकिन एक सवाल, क्या तालिबान ने जो किया वो इतिहास में पहली बार हुआ था, या वो बस वही कर रहे थे जो पहले कई मुस्लिम शासक करते आए थे? औरंगजेब ने भी मंदिर तोड़वाए थे, नादिर शाह ने भी प्रतिमाएं गिराई थीं, और हर बार वजह एक ही थी, ये मूर्तियां इस्लाम के खिलाफ हैं। फिर उस वक्त उन पर उग्रवादी या आतंकी का ठप्पा क्यों नहीं लगा? बौद्ध समाज जब ये सब देखता है तो उनके लिए तालिबान और पुराने इस्लामी आक्रांता एक जैसे लगते हैं। उनके लिए ये कट्टरता का एक सिलसिला है जो आज भी जारी है। और जब ये धारणा बन जाती है कि एक पूरे समुदाय ने कभी भी इन हरकतों से दूरी नहीं बनाई या कभी भी उनके धार्मिक घावों को समझने की कोशिश नहीं की, तो वो समुदाय खुद को अकेला महसूस करने लगता है। यहीं से पैदा होता है अविश्वास, वो अविश्वास जो अब नफरत में बदल चुका है। और उस नफरत की आग में आज रोहिंग्या जल रहे हैं, चाहे वो दोषी हों या निर्दोष। अब यहाँ एक बहुत नाजुक सवाल है, क्या रोहिंग्या मुसलमानों ने खुद कुछ ऐसा किया जिससे बौद्ध समाज की नाराजगी और गहरी हो गई? देखिए, जुल्म किसी भी सूरत में जायज नहीं होता। रोहिंग्या समुदाय के साथ जो हो रहा है वो मानवता के खिलाफ है। लेकिन अगर हम सचमुच समाधान चाहते हैं तो हमें सिर्फ पीड़ित दिखाने से आगे बढ़ना होगा। हमें ईमानदारी से ये पूछना होगा कि क्या कुछ ऐसा भी हुआ जो इस अविश्वास को जन्म दे गया? म्यांमार में कई बार रिपोर्ट सामने आई कि कुछ रोहिंग्या संगठनों ने स्थानीय बौद्धों पर हमले किए या सेना पर हमला करके उग्रवादी गतिविधियों को हवा दी। हालांकि पूरे समुदाय को इन गिने चुने लोगों से जोड़ना गलत होगा, मगर जब ऐसे मामलों पर बाकी मुस्लिम देशों या वैश्विक मुस्लिम समुदाय की तरफ से चुप्पी रही तो बौद्धों ने इसे भावनात्मक अलगाव की तरह देखा। बामियान गिरा, कोई मुस्लिम नेता दुख जताने सामने नहीं आया। बौद्धों पर हिंसा हुई, कोई कड़ी निंदा नहीं हुई। इस चुप्पी ने एक संदेश दिया, तुम्हारा दुख हमारा नहीं है। और जब कोई समुदाय यह महसूस करने लगे कि उनका दर्द किसी और के लिए मायने नहीं रखता, तो वहां से संवेदना नहीं, सिर्फ कटुता पैदा होती है। शायद रोहिंग्या समुदाय के ज्यादातर लोग निर्दोष हैं, लेकिन उन्होंने अपने लिए वो नैतिक समर्थन खो दिया जो उन्हें दुनिया के बाकी पीड़ितों को अक्सर मिल जाता है। और यही खोया हुआ विश्वास उनकी सबसे बड़ी हार बन गया। म्यांमार दूर नहीं है, वहां जो हुआ उसकी गूंज अब हमारे देश में भी सुनाई देने लगी है। सोचिए, जब भारत में गाय को लेकर बहस होती है तो उसमें सिर्फ धार्मिक भावना नहीं बल्कि सांस्कृतिक अस्मिता जुड़ी होती है। गाय यहाँ सिर्फ एक जानवर नहीं है, वो माँ है, संस्कृति का प्रतीक है। मगर जब सोशल मीडिया पर कुछ लोग जानबूझकर गाय की कुर्बानी की तस्वीरें डालते हैं या जिद में बछड़े काटते हैं, तो क्या वो महज अपनी धार्मिक स्वतंत्रता दिखा रहे हैं या फिर ये एक मर्दानगी का प्रदर्शन बन गया है? हम डरते नहीं, हम जो चाहें करेंगे। ये भावना धीरे धीरे एक सामूहिक उकसावे में बदल रही है। यही तो म्यांमार में हुआ, जहां एक पक्ष बार बार अपनी धार्मिक पहचान का प्रदर्शन करता रहा और दूसरा पक्ष इसे आक्रोश, असहायता और अपमान की तरह महसूस करता रहा। फिर जब वही अपमान सत्ता में आए तो उसने उसी भाषा में जवाब देना शुरू किया। भारत में अगर हम नहीं समझे तो यहाँ भी धार्मिक असहमति धीरे धीरे धार्मिक टकराव बन जाएगी, और फिर उस टकराव को रोकना इतना आसान नहीं होगा। इसलिए म्यांमार की कहानी सिर्फ उनकी नहीं है, ये हमारे लिए भी एक आईना है। अगर हमने समय रहते इस टकराव को समझा नहीं तो कहीं ऐसा ना हो कि हम भी उसी रास्ते पर चल पड़ें जहां भावनाएं पहले आहत होती हैं और फिर इंसान। अब सवाल ये नहीं है कि किसने ज्यादा जुल्म किया, सवाल ये है कि क्या हम इस जुल्म की चेन को तोड़ पाएंगे। म्यांमार में बौद्धों का आक्रोश रोहिंग्या की पीड़ा बन गया। रोहिंग्या की बेबसी बौद्धों की बेरुखी को और बढ़ा गई। एक का डर दूसरे की नफरत बनता गया।
ये खेल दोनों तरफ से चला है, जहां एक पक्ष खुद को हमेशा पीड़ित मानता रहा और दूसरा धीरे धीरे खुद को न्याय का वाहक समझने लगा। मगर इतिहास हमें बार बार एक ही बात सिखाता है, जब भी धर्म, सत्ता और पहचान टकराते हैं, खून ही बहता है। तो अब क्या होगा? क्या हम फिर एक और पीढ़ी को इसी नफरत की विरासत सौंपेंगे, या फिर पहली बार एक दूसरे को समझने की कोशिश करेंगे? समाधान सत्ता से नहीं आएगा, वो आएगा तब जब बौद्ध ये समझेंगे कि हर मुसलमान आक्रमणकारी नहीं होता, और जब मुस्लिम ये मानेंगे कि हर मूर्ति पूजा करने वाला मूर्ख नहीं होता। सम्मान जबरदस्ती से नहीं आता, सम्मान आता है समझ से। अगर हम चाहते हैं कि रोहिंग्या जैसी त्रासदी दोबारा ना हो, तो हमें इतिहास से डर नहीं, सीख लेनी होगी, वरना ये चक्र चलता रहेगा और हर बार कुछ नए निर्दोष जलते रहेंगे। अब बारी आपकी है। जो कुछ आपने सुना, क्या वो आपके सोचने का नजरिया बदल पाया? क्या आप अब भी उतनी ही सादगी से किसी को सही या गलत कह पाएंगे? सवाल पूछिए, सोचिए, चर्चा कीजिए, क्योंकि जब हम सवाल उठाना बंद कर देते हैं, तभी नफरतें जवाब देने लगती हैं। अगर ऐसी गहराई से भरी कहानियां, इतिहास के वो पहलू जो अक्सर छिपा दिए जाते हैं, अगर वो आपको जरूरी लगते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम मिलकर समझेंगे दुनिया को और खुद को भी। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर 2 और वीडियो दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।